इस वक्त मौजूदगी जो है हमारा गर्दनी बाग में, थोड़ा सा इधर तस्वीर दिखाइएगा, इधर जितना भी दिखाई दे रहा होगा वीडियो के फ्रेम में बिहार के शिक्षक है। इन लोग का मुख्यतः मांग यही है कि बिना शर्त के जो है हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दे। बिहार सरकार से इनकी मांग है, लगातार ये लोग धरना पे बने हुए हैं। देखिए, मुख्यतः हम लोग की मांग यही है कि हम लोग एग्जाम का जो मैनर निकला है सक्षमता परीक्षा का, क्या 20 साल नौकरी करने के बाद कोई किसी से एग्जाम लेता है? क्या आईएएस आईपीएस जो आज 20 साल से काम कर रहे हैं, अगर उनको अभी हम बोलें कि आईएएस का एग्जाम में आप बैठिए और क्वालिफाई कर लीजिए, तो क्या वो क्वालिफाई करेंगे? क्या ये सक्षम है? दूसरी बात कि हम लोग को जिला बदर किया जा रहा है। इस उम्र में जो जिला का 3 जिला का ऑप्शन दिया जा रहा है कि अभी हम लोग का उम्र है, नौकरी के अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं, और नौकरी के अंतिम पड़ाव में घर में ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाता है। और इस परिस्थिति में हम लोग को 3 जिला का ऑप्शन दे करके दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है। क्या हम लोग के परिवार घर से बेघर नहीं हो जाएगा? हम लोग घर से बेघर नहीं हो जाएंगे? तो ये सरकार का क्या मंशा है कि हम लोग को घर से बेघर करने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात कि जो बीपीएससी का आप एग्जाम लिए हैं सो ऑफलाइन लिए हैं और हम लोग का ऑनलाइन ले रहे हैं। 90% टीचर ऐसे हैं जो ढंग से माउस पकड़ना नहीं जानते हैं, वो कैसे ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे? और आप कह रहे हैं कि तीन परीक्षा अगर फेल कर जाइएगा या परीक्षा में नहीं बैठिएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है भाई? राजकर्मी का दर्जा देने के नाम पर अब तो घर से बाहर करने का प्लान किए हुए हैं। तो इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रील्स लोग बनाते होंगे, देखते होंगे, गरीब घर का भी बच्चा है, अगर उसके घर में पेट में अगर कुछ है भी नहीं, लेकिन इतना अच्छा कपड़ा पहन लेगा कि आपको लगेगा कि बड़े घर की बेटा है। उसी हिसाब से इन लोगों को कहना है कि साला आधा टीचर के तो जो है माउस पकड़ने की क्षमता नहीं है, हाँ, और उसको माउस पकड़ाने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कर रही है, थोड़ा सा बताइए आप। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को ऐच्छिक स्थानांतरण का नियमावली में था, ऐच्छिक स्थानांतरण हम लोग एग्जाम से नहीं डर रहे हैं। ऐच्छिक स्थानांतरण हो और ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन एग्जाम, और जो हम लोग का जिसके तहत हम लोग बहाल हुए हैं, जैसे प्राइमरी टीचर है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसी लेवल का हम लोग को एग्जाम में पूछा जाए। चलिए, डर नहीं रहे हैं एग्जाम से, बस शर्त पे इन लोग अड़े हुए हैं। क्या नाम है? हाँ, एग्जाम से कोई डर नहीं है। हम लोग तो खुद ही एग्जाम मतलब लेने वाले और देने वाले हैं ही। एग्जाम से क्या डरना है? लेकिन जो इस तरह का हम ही लोग का नियोजित शिक्षक के साथ ही ऐसा क्यों? और भी विभाग है और भी लोग हैं, उन लोग के साथ क्यों नहीं बार बार ऐसा किया जाता है? बार बार एग्जाम, और मतलब जो हम लोग का मान सम्मान का हनन हो रहा है, मान सम्मान का हनन भी हो रहा है कि 3 बार फेल कीजिएगा तो उसके बाद हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा? बताइए, इन बिहार शिक्षकों को जो है इन लोग को स्कूल में होनी चाहिए थी, आज रोड पे है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इमरान हुआ। कौन से स्कूल से आते हैं आप? हम शेरघाटी ब्लॉक से हैं, गया जिला से। क्या है मांग? मांग ये है कि अभी जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन परीक्षा का ऐलान किया है उसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। चूँकि मात्र 10% शिक्षक ऐसे हैं पूरे बिहार से जिनको कंप्यूटर की जानकारी है, नॉलेज नहीं है, किसी तरह का कोई प्रशिक्षण हम लोगों को कंप्यूटर का नहीं दिया गया है। हम लोग एग्ज़ाम देने से नहीं डरते हैं, चूँकि हम लोग शिक्षक हैं, मास्टर किसी से डरता नहीं है। मास्टर पैदा ही हुआ पढ़ने और पढ़ाने के लिए, एग्ज़ाम देने से किसी तरह का कोई डर नहीं है। आपको अगर एग्ज़ाम लेना ही है, आप अपनी ज़िद पर अगर पाठक सर अड़े हुए हैं तो आप ऑफलाइन एग्ज़ाम लीजिए। 3 जिला का जो ऑप्शन मांगा जा रहा है स्थानांतरण के लिए, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चूँकि हम लोग 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो 20 साल अब हम लोगों की उम्र 40, 41, 42 हो गई है। अभी जहाँ पे जिस जिला में है या जहाँ पे है वहाँ से दूसरी जगह आपको भेजने का काम? हाँ, अभी जो हम लोग ऑनलाइन अगर फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने में 3 जिला का ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 3 जिला में किस जिला में एग्जाम के बाद जाना चाहते हैं। जिस जिला में आप हैं उसमें है कि नहीं? आप नहीं, हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें नंबर बेसिस पे है ना, कि हम अगर नंबर लाते हैं तो फिर हम मेरा अपना जिला मिलेगा 80+ अगर लाते हैं तो भाई क्या ज़रूरी है कि हम 80+ अगर नहीं लाएं तो हमको आप मुजफ्फरपुर भेज दीजिएगा, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज कहीं भी तो भेज सकते हैं। तो अब 40 साल, 42 साल, किसी का 50 साल, कोई 58 साल की एज के हैं, तो इस उम्र में हम लोग दूसरे जिला में जाके नौकरी कर सकते हैं। जो अभी जो हाल ही में जो यूपी के जो अदर राज्य का जो लोग आए हुए हैं पढ़ाने के लिए बिहार में, तो वो कैसे एडजस्ट करते हैं? वो भी तो करते हैं भैया, वो एडजस्ट कर रहे हैं, चूँकि वो अभी सब न्यू जनरेशन के हैं। हम लोग अब न्यू जनरेशन नहीं रहा, अब हम लोग उम्रदराज हो चुके हैं, और ये सरकार की पॉलिसी है, छटनी ग्रस्त करना है हम लोगों को। ये यूपी को ही घुसाने का ये चाल चली जा रही है, हम लोगों को हटाने की ये चाल चली जा रही है। इसका हम लोग खुले तौर पे विरोध करते हैं। क्या नाम है सर आपका?
मनोज कुमार यादव, कहाँ से? गया से। क्या लग रहा है जो बिना शर्त की आप राज्यकर्मी दर्जा मांग की आवाज हमेशा उठा रहे हैं, लेकिन आज जो है बहुत भारी संख्या में, लाखों की संख्या में आज आया गर्दनी बाग में, क्या लग रहा है? ऐसे में विधानसभा पास में ही है, 720 है। बिल्कुल हम लोग विरोध करेंगे जब तक ये सरकार जो है निरंकुश सरकार निरंकुश बन गई है, और ये जब तक हम लोगों को समान काम समान वेतन बिना परीक्षा के नहीं लेती है सरकार। जो निकाली है कि हम 3 बार शिक्षकों को परीक्षा लेंगे, 3 बार में अगर परीक्षा फेल कर जाते हैं तो उसको सेवा से हटा दिया जाएगा। ये कहाँ की नीति है भाई? हम लोग 15 साल 20 साल से सेवा किए और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सरकार के विभिन्न पदों पर बढ़िया बढ़िया पदों पर बच्चे गए हैं। हम लोग दक्ष हैं। जो बिहार में विद्यालय का ताला लगा हुआ था उसको हम नियोजित शिक्षकों ने ही खोला है उस विद्यालय को ताला। और ये सरकार हिटलरशाही नीति अपना रही है और हम लोग को दमन कर रही है। हम लोग इस दमनकारी सरकार को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं।